और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक के बाद पेयजल और स्वच्छता विभाग सक्रिय हुआ है। जहां केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की गई है। विभागीय मंत्री ने कहा कि जो लक्ष्य निर्धारित किया उसे पूरा करेंगे। हर साल के लिए टारगेट तय किया है कि कितने घरों को नल जल योजना से जोड़ना है। पेयजल और स्वच्छता विभाग कार्य योजना बनाकर झारखंड के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में जुट गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग छोटी योजनाओं को जल्द पूरा करने को लेकर निविदा निकालने वाला है और विभाग में अभियंताओं की कमी के मद्देनजर सिंचाई विभाग के अभियंताओं से फिलहाल काम लिया जाएगा। वहीं बड़ी योजनाओं को लेकर 1000 करोड़ का टेंडर जारी किया जा चुका है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, समीक्षा बैठक के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग काम को लेकर और भी सक्रिय हो रहा है और विभागीय मंत्री ने इस बाबत काफी कुछ कहा है। इस बारे में और जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, कल ही मुख्यमंत्री ने इस विभाग की समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद से विभागीय मंत्री जो है मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे समीक्षा बैठक से एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी का नतीजा है कि विभाग अब और तेजी से आगे जो है वो काम करेगा। कार्य योजना बनाई जाएगी और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, हर घर नल जल योजना जो है, हालांकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन उसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि 55-54 लाख घरों को उससे जोड़ना है, तो उस लक्ष्य को लेकर विभाग जो है वो आगे बढ़ रहा है और सालाना उसको लेकर एक टारगेट सेटअप किया जाएगा और उसी टारगेट के अनुसार से काम किया जाएगा। जहां तक अभियंताओं की कमी की बात है तो उसको लेकर भी विकल्प के तौर पर जो है वो जल संसाधन विभाग से जो अभियंता है उनका सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा टेंडर की जो प्रक्रिया थी उसको भी शुरू कर दी गई है। हालांकि शेड्यूल ऑपरेट को लेकर पहले जो टेंडर की प्रक्रिया थी वो बाधित हो रही थी। टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन शेड्यूल ऑपरेट जैसे ही निर्धारित हो गया, हालांकि पुराना ही शेड्यूल ऑपरेट पर सरकार का आदेश है कि काम को आगे बढ़ाया जाए, तो उस पर देखते हुए अब लगभग 1000 करोड़ का आप कह सकते हैं कि टेंडर निकाला जा चुका है जो बड़ी योजनाओं के लिए है। और जहां तक बात छोटी योजनाओं के लिए है, ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर भी निविदा निकालने की बात विभागीय मंत्री ने कही है। आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक के बाद जो विभाग है वो अब थोड़ा रेस नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में जमीन पर जो है वो काम नजर आने लगेगा। जी, लेकिन साथ ही मंत्री ने इस बाबत भी बताया है कि विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है, खासतौर पर अभियंताओं की कमी है और ऐसे में दूसरे विभाग से अभियंताओं की मदद ली जाएगी, तो ऐसे में दूसरे विभाग पर भी काम का दबाव बढ़ेगा और इस विभाग में भी काम को गति कैसे मिल पाएगी। तो नियोजन की बेहद आवश्यकता महसूस हो रही है, उस बाबत कोई प्रयास हो रहा है? नहीं, देखिए, नियोजन के मसले पर जरूर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां जहां विभाग में रिक्तियां हैं उनको भरने की बात कही जा रही है सरकार के स्तर से और मुख्यमंत्री ने इस बाबत कहा भी है कि जो 2021 का जो वर्ष होगा वो नियुक्ति का वर्ष होगा। हालांकि फिलहाल जो है जो स्थिति है विभाग में अभियंताओं की कमी है, तो उसको देखते हुए जल संसाधन विभाग से अभियंताओं का सहयोग लेने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही उनका सहयोग मिलेगा काम की रफ्तार तेज हो जाएगी। और हालांकि केंद्र से सहयोग की भी उम्मीद जताई गई है। ये कहा गया है कि वक्त केंद्र जिस तरीके से अब तक अनदेखी रही है इस 1 साल के अगर कार्यकाल को देखे ओवरऑल तो उसमें उम्मीद जताई गई है कि भाई केंद्र से भी थोड़ी बहुत मदद जो है वो राज्य सरकार को मिले, विभाग को मिले, तो विभाग की गति जो है वो और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। जी, धन्यवाद राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए।